क्या कहिएगा अरविंद केजरीवाल के इस बयान में? अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसा ही इतना ही बोलेंगे। आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें दो किरदार थे, हीरो और विलन के, नायक और खलनायक के, अनिल कपूर और अमरीश पुरी के। तो उनके राजनीतिक करियर में आप पार्टी की सुकानी संभालते हुए दो किरदार बखूबी अच्छे निभाए हैं और दिल्ली की जनता और देश की जनता बखूबी जानती है। केजरीवाल है बनिए और आ गए राजनीति में, तो उन्होंने राजनीति में भी व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स में कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। पुलकित केजरीवाल उनके लड़के और सब जगह वो सबको पता है। और जब बयान उन्होंने दिया कि 29 में बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे उनका राजनीतिक करियर का उदय हुआ है जन लोकपाल और रामलीला से, और आने वाले टाइम में उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त तिहाड़ जेल में होने आ रहा है। वो आने वाला टाइम बता देगा। लेकिन वो तो लगातार ईडी के समन को ठुकरा रहे हैं। 6 बार समन दिया गया और वो कोर्ट में कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है ऐसा कोई मामला ही नहीं है। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो हमारे सरकार को तोड़ने के लिए लगाई जा रही है। बीजेपी हमें परेशान कर रही है। देखो, जैसे केजरीवाल की बुरी नज़र मोदी जी और भाजपा पे लग गई है, ऐसे ही केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र केजरीवाल की भ्रष्टाचार नीतियों पे लग गई है। और उसे बसते भागते फिरते 6 समन्स आ गए, नहीं हाजिर हो रहे हैं। PMLA एक्ट की तहत उनको जब गिरफ्तारी होगी तो मुझे नहीं लगता है 6-12 महीने बेल भी मिलेगी। अब उनका तिहाड़ जेल जाना पक्का है। राजनीतिक करियर का सूर्यास्त तिहाड़ जेल में होना पक्का है। वो उनको भी समझ लिए, संभल लिए हैं। जैसे दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है, ऐसे उनकी शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी है। एक बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसे वो राजकीय संतुलन खो बैठे हैं। अगर वो अच्छे नीति से काम करते, भ्रष्टाचार से लिप्त उनके मंत्री नहीं पाए जाते, तो भारत की जनता, देश की जनता उनको PM के चेहरे के तौर पे देखती थी। वो भी गलत नहीं है, वो भी एक दौर था, समय था। लेकिन केजरीवाल अब जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि एक स्टॉक मार्केट में कंपनी होती है, उसके स्टॉक डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो अब उनका राजनीतिक करियर आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल में जा रहा है। वो भली बातें वो जानते हैं। जैसा दिन पर दिन इंडिया अलायंस का जो ग्राफ है वो तो खुद डाउन होते जा रहा है। इंडिया अलायंस का ग्राफ बिल्कुल गिरता जा रहा है। उनको ने नारा दिया था, जीतेगा इंडिया। हाँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाँ जीतेगा इंडिया, आप नहीं जीतने वाले। और ये कमलनाथ का कमल कांग्रेस में नहीं खिला तो भाजपा का चिन्ह है कमल, तो कमलनाथ का कमल कमल में तो खिलने वाला है, वो पक्का है, वो समझ लिए। जैसे राजनीति का रूप और रंग बदलने जा रहा है। रूप होगा भगवा और रूप होगा भगवा और रंग होगा भाजपा का। तो रंग और रूप समझ के नीतीश कुमार तो समझ के संभल गए और आ गए। तो उसको मैं एक क्लेवर पॉलिटिशियन मानता हूँ नीतीश कुमार को। केजरीवाल जी की राजनीति की करियर, नीतीश कुमार पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? उनका तो उनके ऊपर टैग लग गया पलटू का। वो तो अभी लालू यादव ने अभी कल बयान दिया है कि दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। फिर से पलटू राम तो है। अगर देखो, राजनीतिक नैया पार, उनकी नैया पार करने में माहिर खिलाड़ी है नीतीश कुमार, लेकिन उनकी नैया पार कराने में जो मदद रूप होता है, उनकी नैया डूब जाती है। अगर पार्टी पलटने में पदस्थ सदक की व्यवस्था भारत सरकार के पास होती तो नीतीश कुमार किसी को जीतने नहीं देते। जैसे कि केजरीवाल जितने जल्दी बयान बदलते हैं, इतना तो दिल्ली की हवा भी जितनी रुक नहीं करती। अगर बयान बदलने में कोई व्यवस्था होती पदक की, तो भी किसी को नहीं जीतने देते। तो ऐसे माहिर अठंग पॉलिटिशियंस हैं हमारे, क्लेवर पॉलिटिशियन। लगातार इतने समन्स आ गए, वो आए थे तब क्या उनके मुद्दे थे, मैं 2 कमरे में रहूँगा। अब उनके सीक्रेट प्लान देखो। उन्होंने शीश महल बना दिया कि ये एजेंडा रिवील किया था, वो जो प्रजा के सामने लाए थे, नहीं तो वो किस एजेंडे पे काम करता है उनके साथीदारों को भी पता नहीं होता। वो क्या बोले थे कि शीला दीक्षित के सामने मोर्चा खोला था, सबके सामने मोर्चा खोला था, और गठबंधन के साथ या ठगबंधन के साथ हाथ मिला लिया। तो केजरीवाल पे भी भरोसा कैसे करेगी जनता? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी राजनीतिक करियर का उदय हुआ तब अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के पार्टी बनाई गई थी। देश का भरोसा इस वक्त मतलब कहीं ना कहीं से मोदी जी पे, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, एक ही नारा, एक ही नाम बोलता है सिर्फ मोदी का ही काम। 2 मुद्दे पे ही हमें लगा आप बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, 2 ही मुद्दे पे जनता वोट करेगी, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी का काम
और राम का नाम। हाँ, दो ही- मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्षियों के पास या किसी को। अच्छा, राम का नाम वो तो धार्मिक चीज़ है और धर्म के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, धर्म सबसे ऊपर और मानना भी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी और महंगाई, देखिए ये हम नहीं कह सकते कि 100% खत्म है, आप भी इस चीज़ नहीं, को मानते देखो, होंगे। अरे तो हम इसके मोदी लिए अगर सवाल करना हो तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल नहीं बन गया कि कोई अगर सवाल करता है इस पे तो उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस भी इसी मुद्दे को बजा रही है। नहीं, हम करते हैं ना, हम भी गुजरात से उनकी सियासत देखी मोदी जी की, लेकिन मोदी जी बैकफुट गए कहाँ पर, मणिपुर गए, जाना चाहिए। एन बीरेन सिंह की सरकार फेल हुई है, केंद्र सरकार फेल हुई है, चीन की विस्तारवादी नीति में क्यों मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं? किसानों से वर्चुअली बात करना चाहिए कि नहीं? देश के नहीं, किसानों प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए, लेकिन किसानों की बात कर रहा हूँ। देखो, हाँ। लाल किले पे पिछले साल अपनी आन बान शान और भारत का गर्व तिरंगा को नीचा गिरा के खालिस्तान का हाँ। वो ध्वज लहरा दिया था। मोदी जी भारत का तिरंगा का गर्व बढ़े ऐसी विश्व भर में बात करते हैं, और किसान गर्व घटे ऐसी बात जी। ये योजना लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो किसानों को पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखो, मोदी जी न रुके हैं न झुके हैं, मोदी जी वहाँ ही रुके हैं, झुके जहाँ उनको ठीक लगा है और मांगे जायज़ लगी है उनकी। देखो, इस टाइम का तो जो किसानों का मसला है वो बिल्कुल पॉलिटिकल, गंदे पॉलिटिकल एजेंडा की बुआ आती है। कुछ किसान नेता बन बैठे, किसान नेता है नहीं, राकेश टिकैत जैसे, उनकी राजकीय रोटी सेकने के लिए, आर्थिक रोटी सेकने के लिए किसानों का मिस यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। किसानों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत का किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। भारत का किसान अन्न बोता है, पकाता है, तब हमारी रसोई सस्ती है। लेकिन किसानों की हक और हित की मांग करेंगे तो बिल्कुल करना चाहिए, और लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट एक तरीका पूर्वक बात करनी एक चाहिए। तरीका होता है। और यूनियन के जो लीडर है उनको बिल्कुल, आगे बात करनी और किसान सिर्फ क्या, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ, मैं भी गुजरात से होता क्या, गुजरात महाराष्ट्र प्रदेश के भी पूरे नहीं, सिर्फ वेस्ट। हाँ, तो वही तो बात है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला के किसान कहाँ है, छत्तीसगढ़ के बिहार के कहाँ कहाँ है, है? नॉर्थ ईस्ट साइड के कहाँ है? तो किसान क्या तीन ही राज्यों में बसते हैं? तो किसान पॉलिटिकल एजेंडे के, देखो, पन्नू जैसे फंडिंग करेंगे कनाडा से और किसानों को फंडिंग देंगे, और आई थिंक समवन इज फंडिंग टू देम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, तो गलत है।